आशा आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो आपको पढ़ाया गया है। एंड पिछली बार हमने डिविजिबिलिटी के बारे में बात की थी और इस बार हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और कल जो है ऑफलाइन क्लास होगी। और कल हम ऐसा है कि जब पहले हमने डिस्कस किया था कि आपका असेसमेंट टेस्ट की बात हुई थी, तो उसको इस वीक में ना करके नेक्स्ट वीक में करेंगे। इसको थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, है ना। तो कल उसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे जो हमने कल कहा था। और हम जो है कल जो है ऐसा करेंगे कि जो स्टूडेंट्स नहीं आ पाए किसी कारण से, और हम लोग सिलेबस को एक बार कुछ रिवाइज कराएंगे, कुछ आगे कराएंगे। तो दोनों तरह से हमारा कल का शेड्यूल रहेगा। तो कल मैक्सिमम स्टूडेंट्स जरूर आए। तो हम लोग किसी ने कुछ कहना है इस बारे में, कौन सा टॉपिक और लिया जाए? कल किसी ने टेस्ट नहीं होगा सर। क्या कह रहे हैं? कल टेस्ट नहीं होगा। हाँ, कल नहीं लेंगे। नहीं, इसको हमें थोड़ा सा और इसकी, मुझे ऐसा लगता है, रिवीजन करने की आवश्यकता है। और कल इसके ऊपर और हम डिस्कस करेंगे। कल ऑफलाइन क्लास होगी कल, राइट? ठीक है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? हाँ। यस सर। ओके। हम्म। हाँ, किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में? किसी को कोई डाउट है जो हमने अभी कराया? डिविजिबिलिटी जो हमने कराया है, जो सूत्र है, एक आधिक्यन पूर्वीन और एक न्यूनन पूर्वीन से हमने करवाया है। दो तरह से कराया है। और बहुत इसका जो डोमेन पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। और आप देख पा रहे थे कि हम जो है हर एक नंबर के साथ डिविजिबिलिटी चेक कर पा रहे थे। किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में? मुझे लगता है किसी को कोई नो सर। हाँ, कोई मुझे लगता नहीं है कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम है हो। तो हम जो है इसमें आगे बढ़ते हुए चलो हम करते हैं इसको आज, शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की ओर। और कल जो है हम एक बार रिवीजन करेंगे जो पिछला जो सिलेबस हुआ है, और कुछ नया भी करेंगे। तो इसलिए आप कल जरूर आए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा कल का, क्योंकि हम रिवीजन कराने वाले हैं और साथ में नया टॉपिक भी होने वाला है। और कल जो है कुछ जो आपका असेसमेंट टेस्ट होगा आगे, तो उसके भी कुछ और डिस्कशन करेंगे। हम्म। तो आइए हम बात करते हैं आज जिस टॉपिक की हम बात करते हैं, वो टॉपिक है डिवीजन, राइट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत जगह यूज होता है और ये बहुत कम पढ़ाया जाता है वैदिक मैथमेटिक्स में, लेकिन हम आज इसको ले रहे हैं। और डिवीजन भी कई प्रकार से किया जा सकता है ना? तो लेकिन जो पहला हम मेथड ऐसा लेंगे जो कि किसी भी नंबर में वो उसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो डिवीजन है हम कई मेथड से करते हैं। और जो मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। जो हम जो है डिवीजन जो बात करते हैं, डिवीजन वैदिक मैथमेटिक्स से करेंगे हम। और जो डिवीजन करने वाले हैं, वो डिवीजन है हमारा पहला जो मेथड है, हम लोग करते हैं बेस मेथड से। यानी हम जो है परावर्तन मेथड जो उसको बोलते हैं, और निखिलम मेथड भी उसको बोलते हैं। एक है निखिलम, निखिलम, निखिलम। निखिलम का मतलब वही बेस हो जाएगा। और दूसरा मेथड है आपका परावर्त्य, परावर्तय योजित। परावर्तय योजित मीन्स क्या है? परावर्तय योजित मीन्स क्या है? परावर्तय, परावर्त करना, ट्रांसपोज करना, है ना। ट्रांसपोज करना है, और योजित और ट्रांसपोज करके उसको ये एडजस्ट करना, योजित करना।
तीसरा है डायरेक्ट मेथड। और इस सूत्र का जो प्रयोग होगा, वो डायरेक्ट जो मेथड है, वो डायरेक्ट मेथड में जो सूत्र का प्रयोग होगा, उस सूत्र का नाम है वर्टिकली क्रॉसवाइज। वर्टिकली क्रॉसवाइज, उस मेथड का नाम है वर्टिकली क्रॉसवाइज। ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि ये जो आज हम जो करेंगे, जो पहले दो मेथड है, ये कंडीशनल है। ये एक विशेष जो डिवाइजर होगा उसका, वो विशेष नंबरों पर होगा जो नियर बेस होगा। लेकिन जो ये मेथड है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड जो कि वर्टिकली क्रॉस वाइज, जिसका अ, जिसमें सूत्र अप्लाई होगा, वो जो है उसमें हम लोग उसको प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें एक टर्म यूज होगी, डायरेक्ट जो मेथड है, इसमें एक टर्म क्या है, वो टर्म मैं लिख देता हूँ। टर्म है आपकी जो टर्म क्या है, टर्म है ध्वजांक मेथड। ध्वजांक, राइट। ध्वजांक मेथड। टर्म जो है एक ध्वजांक होगा, मेथड छोड़ दीजिए। तो मेथड तो ये मेथड विधि होगी, तो हम ध्वजांक, ध्वजांक के नाम से इसको जानेंगे। और दूसरा जो इंग्लिश में नाम इसका होगा फ्लैग। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, फ्लैग को ध्वज कहते हैं। तो जो ध्वज से रिलेटेड अंक होगा उसको ध्वजांक बोलती है, राइट। फ्लैग। तो आप समझ गए होंगे ध्वजांक। ध्वजांक का मतलब क्या है, जो ध्वज। तो आइए देखते हैं इसमें प्रयोग कैसे करना है। ध्वजांक का मतलब क्या है और इसका जो है मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग इसका क्या होगा, ध्वजांक का मतलब क्या होगा। लाइक ए, लाइक ए फ्लैग, फ्लैग की तरह, है ना। लाइक ए फ्लैग। तो हम फ्लैग की तरह इसका प्रयोग करेंगे, लाइक फ्लैग, है ना। फ्लैग की तरह इसका प्रयोग करेंगे, मतलब जैसे फ्लैग क्या होता है, आप जानते हैं, एक डंडा होता है और उसके ऊपर, है ना, एक फ्लैग लगा दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो ऊपर एक फ्लैग लगा दिया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है ध्वजांक है, ध्वज है। और हम जो है इसमें, मैं तो इसको जो यहाँ इसमें कैसे प्रयोग करेंगे, ये एक बहुत ही अच्छा एक तो ध्वजांक है। ये किसी भी नंबर के साथ ये प्रयोग हो सकता है। मैं आपके साथ यहाँ मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर जो होगा, इसमें डिविडेंड तो कोई भी होगा। यानी आप जानते हैं यहाँ बाहर डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, राइट। और ये क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, और यहाँ रिमाइंडर होता है, राइट। तो आप जो है, जो डिवाइजर की बात जो करेंगे, डिवाइजर जो होगा जो एक डिजिट का होगा, एक डिजिट का भी हो सकता है, दो डिजिट का भी हो सकता है, तीन डिजिट का भी हो सकता है, चार डिजिट का भी हो सकता है। तो आप कितने भी डिजिट्स ले, तो मैं आपको ये कहूंगा कि चाहे एक डिजिट हो, आपने एक ही अंक से डिवाइड करना है। अगर दो डिजिट्स हैं, अगर दो डिजिट्स है, तब भी आपको एक ही अंक से, एक ही डिजिट से डिवाइड करना है। तो आप ये देखो, कहेंगे ये कैसे हो गया जी, नंबर तो हमारा दो डिजिट का है। आप कहेंगे नंबर दो डिजिट का है, तो एक डिजिट से क्यों डिवाइड करना है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है ना। आप ये कहेंगे आप थ्री डिजिट्स, आप मान लीजिए थ्री डिजिट से डिवाइड करना है, तब भी हम एक ही डिजिट से डिवाइड करेंगे। तो आप कहेंगे ये कैसे हो जाएगा जी, गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जो बाकी डिजिट्स बचेंगे जिनसे हम डिवाइड नहीं कर रहे, उनका हम यूज करेंगे कैसे कैसे। लेकिन मेन ये आप ये मान के चलो कि हम जो है एक ही डिजिट का प्रयोग करके हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये जो है मेथड का नाम है, इसका मेथड का नाम है, क्या नाम है, ध्वजांक मेथड, ध्वज की तरह लगा। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 21 है, 21 से डिवाइड नहीं करेंगे। मान लीजिए डिविडेंड 21 है, तो हमने 21, मान लीजिए नंबर डिवाइड करना है, हमने 21 से नहीं डिवाइड करना, हमने किससे करना है, टू से।
और इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड डिवाइजर, राइट। मॉडिफाइड मतलब जो मॉडिफाइड डिवाइजर। और जो वन है, वन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थाउजेंड, राइट। क्या बोलेंगे, थाउजेंड। ठीक है। तो वन को हम बोलेंगे, जो वंस प्लेस है उसको हम नाम देंगे, क्या बोलेंगे, थाउजेंड। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो वंस प्लेस को तो हम थाउजेंड दे दिया, और उसको हमने जो टू को केवल जो टेंस प्लेस पर है ना, जो टेंस प्लेस पर है उसको हम नाम दे दिया मॉडिफाइड डिवाइजर। यानी हम टू से ही डिवाइड करेंगे, वन से नहीं, 21 से नहीं करेंगे। तो आप सोचते होंगे भी ये आपका क्या मजाक बना रहे हो, आप ये कैसे कह रहे हो कि हम टू से डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड तो करना था 21 से। तो ये हो क्या गया सर, है। तो ये अ, कैसी पागलों जैसी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखना, इसका भी वन का भी प्रयोग होगा। लेकिन इसका जो मॉडिफाइड मैंने जो बताया है कि टू जो है मॉडिफाइड है, डिवाइजर है। और जो वन थाउजेंड है, इसको लिखना कैसे, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है इसकी, है ना। इंटरप्रिटेशन जो है इसकी जो होगी, वो कैसे होगी, इसको लिखने का स्टाइल कैसे होगा, है ना। जो इंटरप्रिटेशन होगा, जैसे 21 से हमने डिवाइड करना है, तो टू जो है से डिवाइड करना, और वन थाउजेंड के रूप में, मैंने जैसे यहाँ बोला था, वन जो है थाउजेंड के रूप में लिखना है, तो वन विल बी थोड़ा ऊपर करके लिखेंगे। ये इसका मतलब ये नहीं है कि टू की पावर वन, है ना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि टू आपका जो है मॉडिफाइड डिवाइजर है, और थोड़ा ऊपर वन करके लिखेंगे, तो ये जो वन है, जो ये है आपका थाउजेंड है, राइट। वन क्या है, वो तो है मॉडिफाइड हो गया, ठीक है, डिवाइजर है। और जो ऊपर वन है वो क्या है, वो थाउजेंड है, राइट, है ना। वो थाउजेंड है, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने मॉडिफाइड किसको लेना है और थाउजेंड किसको लेना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो ये इंटरप्रिटेशन है। और हम जो है, ये हमारे लिए कैसे यूज होगा, ये स्ट्रेट डिवीजन, क्योंकि हमें टेबल नहीं आते हैं, 20 से ऊपर टेबल नहीं आते हैं, तो हम जो है, हम कोई भी नंबर आए तो हम केवल एक डिजिट का लेंगे, 10 प्लेस डिजिट को से डिवाइड करेंगे, तो जो कि हमें एक डिजिट का मोस्टली हमें सबको जो है टेबल आता है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम जो है सबसे पहले तो मैं जैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए पहले हम दो डिजिट का नहीं, पहले हम जो है क्या करेंगे, एक ही डिजिट लेंगे, राइट, एक ही डिजिट लेते हैं हम, ताकि हमें समझ सकें तो उसका मतलब क्या है। मान लीजिए हमने डिवाइड करना है 4, 2, 5, 1, और हमने इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से, राइट, 3 से। तो हम जो है ज्यादातर ऐसे लिखते हैं, है ना, 4, 2 और 5, 1, है ना, 4, 2, 5, और हम 3 से डिवाइड करते हैं। हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें ये जो है ऐसे नहीं लिखना। हमें लिखना कैसे है, हमें ऐसे लिखना है, 4, 2, 5, 1, थोड़ा खुला खुला करके लिखना है, और यहाँ पे एक लाइन लगानी, राइट, और एक यहाँ लाइन लगानी, राइट, ठीक है। और हमने जिससे डिवाइड करना है, मैंने कहा कि आपने जो डिवाइड करना है वो 3 से करना है, ठीक है। तो यहाँ तो एक ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो आपके लिए बड़ा आसान है। तो 3 से हम जब डिवाइड करेंगे, तो 4 को, तो आपका क्या आया, 3 1 3, नीचे यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पर इस लाइन। और जो है 3 1 3, रिमाइंडर क्या बच गया, है ना, क्या बच गया रिमाइंडर यहाँ पर, 3 1 3 है, तो रिमाइंडर आ गया 1, राइट। तो 1 यहाँ पर हम लिखते हैं, हमने जनरली, आप जो है ओरली ऐसा करते हो, जब एक डिजिट से करते हो तो आप जो है डिवाइड यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ नेक्स्ट डिजिट से पहले लिखते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 4 12, 3 4 12, रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 12 - 12, है ना। तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। तो अब किससे डिवाइड करना है, 0 5 से, है ना, 0 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या है, 3 1 3, रिमाइंडर क्या है, 2। तो अब क्या है, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 7 21। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन आ गया। तो ये हमारा स्टाइल रहेगा, ठीक है, ये हमारा स्टाइल रहेगा लिखने का। अब हम 3 से नहीं, अब हम मान के चलते हैं, अब यही नंबर ले लेते हैं, हम लेते हैं 4 2 5 1, ये नंबर लेते हैं, और हमने डिवाइड करना है 31 से, राइट, 31 से डिवाइड करना। आइए स्टूडेंट्स को कैसे करेंगे,
इसी स्टाइल से लिखेंगे जैसे अभी लिखा है। तो आपका जो अ, इसका जो तरीका क्या होगा, हमने डिवाइड किससे करना है, 31 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे और आपका दर्जांक क्या होगा इसमें, 1 होगा, थोड़ा ऊपर करके लिखेंगे, ठीक है। और आपका जो डिविडेंड है और वो क्या होगा, डिविडेंड है 4, 2 और 5 और 1, ये भी खुला खुला लिख लेंगे। और हम एक यहाँ भी लाइन लगाएंगे। अब क्यों लगाएंगे यहाँ लाइन, इसको बाइफरकेट करना है। हाउ बाइफरकेट, कैसे करेंगे बाइफरकेट है, ये बाइफरकेट कैसे करना है अभी देखना। बाइफरकेट में नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, जो नंबर ऑफ डिजिट्स है इन थाउजेंड, कितने हैं, कितने हैं थाउजेंड में डिजिट्स कितने हैं, एक ही एक। डिजिट है, एक ही है। तो एक ही डिजिट है तो नंबर एक ही है, जैसे यहाँ पर एक की जगह दो भी हो सकता है, तो एक ही डिजिट माना जाएगा ना। अगर 32 होता तो ये दो होता, यहाँ पे लिखा होता है, 33 होता तो तीन होता, 34 होते यहाँ चार लिखा होता है, तो एक ही डिजिट होता वो। तो हम एक डिजिट से पहले लाइन लगाएंगे, यानी एक डिजिट से पहले। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ये जो पोर्शन है हमारा एक्सट्रीम जो राइट है ये वाला, ये हमारा रिमाइंडर पोर्शन हो जाएगा, राइट, ठीक है। और ये जो पोर्शन है हमारा, ये कौन सा हो जाएगा, हमारा क्वोशंट पोर्शन हो जाएगा, ये रिमाइंडर पोर्शन हो जाएगा। और ये हमारा मॉडिफाइड है ना, थ्री क्या है, मॉडिफाइड डिवाइजर, ठीक है। ये थ्री आपका मॉडिफाइड डिवाइजर है। तो आपको ये पता चल गया कि हमें लिखना कैसे, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हम जो है इसको केवल एक डिजिट से, है ना, एक ही यानी थ्री से ही, मॉडिफाइड जो डिवाइजर है थ्री है, थ्री से ही डिवाइड करना है इसको। कैसे करना है, वन का क्या करेंगे, तो हमने थ्री से डिवाइड करना है, तो हम थ्री को फोर से डिवाइड करेंगे। तो बताइए क्या आया, क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, वन है ना। थ्री को फोर से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है हमारे पास, जो है क्वेश्चन आया वन आया। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फोर को अगर थ्री से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, वन। वन आ जाएगा, राइट। तो वन जो कि नेक्स्ट डिजिट से पहले लिखना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने अब क्या करना है, हमने अब ये करना है, थ्री को ट्वेल्व से अब डिवाइड नहीं करना है। एक अंतर आपको जो है, इसको हम जो है इसको भी मॉडिफाइड डिविडेंड बोलते हैं, कि हम ट्वेल्व को क्या करना है, ट्वेल्व में से हमने क्या करना है, जो क्वोशंट वन आया था और जो दशक है वन, तो उनको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, फिर हमने थ्री से डिवाइड करना, फिर हमें डिवाइड करना है, मतलब हमेशा ऐसे किया करेंगे। क्या करेंगे, हमने जो माइनस करके आएगा उसको थ्री से डिवाइड करना है, यानी हमने ट्वेल्व को नहीं माइनस करना थ्री से, हमने क्या करना है, इसको मॉडिफाइड डिविडेंड, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफाइड डिविडेंड। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि हम जाए इस वन को इस वन इस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है आपका मॉडिफाइड हो जाएगा ये। यानी मॉडिफाइड क्या हुआ आपका, कितना आ गया मॉडिफाइड, ये 12 माइनस सी 12 माइनस वन, राइट। इट्स 12 माइनस वन कितना हुआ, 11, 11 को थ्री से डिवाइड करना है, तो व्हाट यू गेट, थ्री थ्री द नाइन। तो रिमाइंडर क्या है, टू। टू। अब जो है 25 में से क्या माइनस करना है, मैंने बताया है पहले माइनस करना है। तो ये जो थ्री आया ये माइनस करें, थ्री इंटू वन, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन आता जाएगा वो माइनस करते जाएंगे, उससे मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाएंगे। तो व्हाट यू गेट, ये आया 22। 22, 22 को थ्री से किया, थ्री से होता है 21, राइट। रिमाइंडर क्या है हमारे पास, वन, है ना। वन। हाँ यस वन। सर। तो अब हमारे पास आ गया 11, 11 में से क्या माइनस करेंगे, फिर वही सेम तो हमारा सेवन। रहेगा सेवन। तो ये फोर रिमाइंडर, ये आपको डिवाइड नहीं करना, अभी ये रिमाइंडर ही फोर है, इट इज अ रिमाइंडर फोर, है ना, इट इज अ रिमाइंडर फोर। अगर इसको पॉइंट में चेंज करना है, तो अगर आपको पॉइंट में चेंज करना है, तो हमने क्या करना है, ये जो फोर आया, फोर को थ्री से डिवाइड कर, ये क्योंकि ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ये लाइन से, अंडरस्टैंड, ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो फोर आया है रिमाइंडर, तो फोर को थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री बटा थ्री, है ना। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, कितना आ जाएगा, अगर हमने थ्री से डिवाइड किया है, वन आ जाएगा, है ना। तो आगे कुछ नहीं है तो जीरो यस। लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि पॉइंट में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना।
तो इसी प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। जो 10 आया, 10 में से उसको मॉडिफाइड करेंगे, 10 माइनस क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है ना। ठीक है, ये हमने किया था। ठीक है, तो 1 माइनस किया हमने, राइट। तो ये आपका कितना आया, 9 आया। ठीक है, ठीक है ना, ये 1 आया। तो हम जो है क्या करेंगे, 3 3 था 9। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लगभग ये रहेगा हमारा। तो जो है 137.13। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने इसको किया है। हमने केवल 3 का प्रयोग किया है। आपने क्या किया है यहाँ पर, मॉडिफाइड जो है, मॉडिफाइड जो डिवाइजर है वो क्या है, 3 है। केवल एक ही अंक का प्रयोग किया है। तो आपको अगर कहीं स्टूडेंट्स, ये आपको बेनिफिट ये होगा, अगर आपके मान लीजिए इतने भी डिजिट से, मान लीजिए 4 7 6 5 2 से किसी नंबर को डिवाइड करना बहुत बड़ा नंबर है, और यहाँ भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आपको ये बेनिफिट होगा बहुत क्या होगा कि हमें केवल 4 से डिवाइड करेंगे, बाकी नंबर का क्या करेंगे, एज ए जो है फ्लैग सिस्टम के रूप में यूज करेंगे। वो आप देखेंगे, हम एक एक बढ़ते जाएंगे। अभी आपके जो सिलेबस में है तो 2 डिजिट नंबर ही भी है, तो ज्यादा बड़े नहीं है, 2 या 3 ऐसे ही है बस। तो हम जो है ज्यादा बड़े ना लेकर के हम जो है वही लेंगे जो आपके सिलेबस में, राइट। तो किसी ने कुछ पूछना है स्टूडेंट्स इसमें, और भी हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि और आपको इससे क्लियर हो जाए। तो इसमें और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, इसमें से कुछ अगर आप क्वेरी कोई है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। है कोई क्वेरी इसमें? ठीक है, इट इज अंडरस्टूड टू ऑल। मुझे लगता है सबको ये समझ में आ गया है ना। यस सर। तो आइए और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल्स मैं जो लूंगा उसी प्रकार से हम जो है कोई भी नंबर जो है लेकर के, तो हम सीधा भाग इसमें सीधा जो डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए, जैसे एक मैं छोटा सा नंबर लेता हूँ जो आपको आता भी है, और वो नंबर है 529, है ना, जो आपको पता है। और हम डिवाइड करना है 29 से, इसका आंसर भी तुम्हें पता है, लेकिन इस मेथड से करेंगे इसको, है ना। बताइए हम क्या होगा इसका, इसका जो होगा, जो मॉडिफाइड डिवाइजर वो 2 होगा, और हमारे पास ये 3 आ जाएगा, राइट। तो हमने डिवाइड किससे करना है, 2 को से, और 3 इसका फ्लैग है, और हमने किसको डिवाइड करना है, 5 2 और 9। 9 क्या होगा, इधर रिमाइंडर का पार्ट होगा, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 से इसको डिवाइड करना है, तो कितना है हमारे पास, पहला 2 टू द 4, आपका 2 टू द 4, राइट। 2 टू द 4, रिमाइंडर क्या आया, 1, है ना। रिमाइंडर क्या आया, 1। तो फिर क्या करना है हमने, 12 को पहले माइनस करना है, किससे करना है, 6 से, राइट, है ना। कितना आया, 6 हो गया। तो 6 को किससे डिवाइड करना है, आपने 2 से करना है, तो क्या हुआ, 2 3 द 6, 2 3 द 6, है ना। तो रिमाइंडर क्या आया यहाँ, 0। हम्म तो आप आगे क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आप जानते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई यस करेंगे, सर। तो क्या आया हमारे पास, यानी जो 9 आया, 9 में से क्या माइनस करेंगे, 9 ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आया, 0, है ना। तो 23 आंसर आया, ठीक है। इट्स ओके बेटा। यस सर। तो आप देख रहे हैं कि कितना आपके लिए ये जो है इजी हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। और जब आप करेंगे तो आपको एक नया वे जो है मिल गया है, इसमें हम जो है, और आपने एक वो किया था, डिविजिबिलिटी की थी ना आपने, जैसे हमने 21 को डिविजिबिलिटी की थी, है ना, 21 से। तो वो भी इससे मिलता जुलता है, जैसे डिविजिबिलिटी मैं आपको बताऊं यहाँ पर, वो भी ये इसी से मिलता जुलता है। जैसे मान लीजिए 529 है, हमने 529 441 है, मान लीजिए 441 है, और डिविजिबिलिटी क्या है आपकी, माई बाई 21, है ना, बाई 21 है। तो आपने क्या किया था, बताना जरा, डिविजिबिलिटी में इसका जो क्या लिया था हमने, 2 को क्या लिया था, ऑस्कुलेटर लिया था ना, 2 को यस सर। ऑस्कुलेटर लिया था, और हमने खुला खुला लिखा था। हमने क्या किया था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, है ना, और
रिमाइंडर को हमने माइनस कर देना था, तो क्या होगा, हमारे पास 42 आ गया। ठीक है। और फिर हमने यस क्या सर। किया था, फिर क्या किया था, हमने फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4, है ना। तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो पूरा ये 21 से जो है ये डिवाइड हो गया है, और इसका जो क्वोशंट भी 21 आ गया है ना। तो अगर आप ध्यान से करें, ऑब्जर्व करें, इसको विलोपनम करें, इसको क्या किया आपने, देखो विलोपनम करें इसको, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, वन जो है आपका जो हटाया है, जो वन जो है नेगेटिव ऑस्कुलेटर है ना। वन जो है आपको माइनस किया है, आपने यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो -2 आया है, ये जो -4 आया है यहाँ पर, तो ये जो है नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर है। यानी अगर हमने 441 को, अगर 441 को अगर 21 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्या हो जाएगा, 2 to the 4, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 0। तो हम जैसे देखो ये माइनस कर रहे हैं, 2 1 2, जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया था, राइट, है ना, ऐसे किया था ना। हमने यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई करके हमने इधर से किया था ये, और हमने इधर से न करके हम इधर से कर रहे हैं अभी ये, और 2 1 2 माइनस कर दिया, तो ये 2 1 2 और रिमाइंडर 0 आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हम इधर भी इसमें माइनस ही कर रहे हैं, है ना, माइनस ही कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट, है ना। यस सर। हम्म। तो आपके यहाँ कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टी हैं, और जब आप देखेंगे इनका जो बहुत इनकी जो एप्लीकेशन है और इसका जो प्रूफ है, वो बहुत रियल है, और आप देखेंगे ये प्रूफ भी कर सकते हैं हम, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और एक्चुअल में ये जो हमने लिया है, जैसे मान लीजिए हमने अगर एक्चुअल में डिवीजन लेते हैं हम, जैसे 4 4 1 को हम 21 से करते हैं, तो वहां पर हमने टेबल पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है, अब जैसे 2 से 2 पर जाएगा ये 42, ये तो आसान था, और हमने ये किया। तो आप देख रहे हैं, 4 - 2, ये 2 किया, यहाँ भी माइनस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और ये 1 है, तो 21 को हमने 1 पे गया है। तो ये जो है, ये भी हमारा लगभग वही है, सेम सिस्टम है जो ऑस्कुलेटर में हमने किया था, ऑस्कुलेटर में हमने चेक किया था। तो इसमें भी वही हम लोग जो है करते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और आप इसका भरपूर जो है इसका फायदा उठाएंगे, बहुत इसका लाभ होगा आपको। तो आइए हम और इसका एग्जांपल लेते हैं। चलो आप मेरे साथ करेंगे। और 4 0 लिखो, 4096, और आपने डिवाइड करना है 64 से, राइट, 64 से डिवाइड करना है। तो बताइए क्या होगा, इसका मॉडिफाइड डिवाइजर क्या होगा, 6 होगा। 6 यस सर। हाँ, और ये हम क्या करेंगे, 4 6 0 9, और 6 जो है लाइन से करेंगे। तो बताइए किस पर जाएगा पहले, 6 6 था ना, 36, 6 ठीक है। पे। यस सर। और रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 4 आया, राइट, रिमाइंडर क्या है, 4। 4 आया, ठीक है। तो हम जो है अब क्या करेंगे, इसको हम जो है क्या करेंगे, 49 में से माइनस करेंगे किसको, 24 को, है ना। आप 24 को। 25 आया, राइट। तो यस। 6 4 रिमाइंडर क्या है, 1, है ना। तो 1 यस सर। फिर क्या करेंगे, 4 को 4 से हमने मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 0। तो रिमाइंडर 0। 0 आ गया, बस आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपकी, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 64 है का स्क्वायर है। कैसे है, आप इसको कैसे पता चलेगा 64 का स्क्वायर है, करके देखो जरा। 4 का डुप्लेक्स क्या हो गया, 4 4 था 16, 1। 16। और 64 का डुप्लेक्स क्या होगा, 6 4 था 24 इंटू 2, 48। हाँ 48, है ना। तो +1, 49। और फिर 6 का डुप्लेक्स क्या हो गया, 36, 36 +4, 4096, राइट, 40। ये आ जाएगा। यस ठीक है। सर। तो आप देख रहे हैं कि साथ के साथ चेक भी हो रहा है, और साथ के साथ आप जो है इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो आप जो है इस प्रकार से हर जो वैदिक मैथमेटिक्स का भरपूर इसको जो है आनंद ले रहे हैं, और उसके जो सूत्रों का हर जगह इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी इसका हम कर रहे हैं। तो
आइए और इस प्रकार से नंबर हम लेते हैं, और वो जो नंबर है इस प्रकार से आपको डिवाइड करने हैं। और हम्म, तो आप नंबर नोट करें और साथ में इसका डिवाइड करें, राइट। आप डिवाइड करें, इसमें मुझे बताएं कि बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं कि भी इसको हमें कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो नंबर ये है 7632, 76 और 32, और हमने डिवाइड जो करना है वो करना है 94 से, राइट, 94 से। तो बताइए आपको अब, क्योंकि आपको ये बेनिफिट होगा कि केवल 9 से डिवाइड कर पाएंगे आप, है ना। आपको ये फायदा होगा इससे, है ना। करो, इसका कैसे होगा जरा जल्दी से आप डिवाइड करें और इसका जो उत्तर लिखें। तो इसमें हो जाएगा, क्या होगा बताइए। 94 में 9 जो है मॉडिफाइड डिवाइजर होगा और 4 दशांक होगा, राइट। 7 6 यस सर। और 3 और ये 2, है ना। तो 2 ये जो है हमारा जो है रिमाइंडर होगा, और हम जो है किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 8 का क्या हो जाएगा, 72, 72। यस सर, 4 रिमाइंडर। और रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 43 में से क्या माइनस करना है, 8 चौका 32 करना है, राइट। 32। हाँ, यस सर। 32 माइनस करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 11। 11 को 9 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 एकम 9, और बचेंगे 1 रिमाइंडर 2। 2। हाँ, 2 आ यस जाएगा। सर। अब ये क्या करना है, अब आगे इसको उसको जो है आपको रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं और आगे पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं, कैसे। 22, अब जो आ गया 22 में से क्या माइनस करना है पहले, आपको उसको 4। 4 माइनस करना है। तो सबको क्लियर आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा क्लियर। तो इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या है हमारे पास 90, 18। 18 आ जाएगा, है ना। 18 आ जाएगा, और यस। 18 आ गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 9 टू द 18, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली यस। आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली है, ये पूरा नहीं है। वैसे तो इसको ना आप 9 2 पर ना भेजें। क्यों क्यों ना भेजें, क्योंकि अगर आपने 9 टू द 18 कर दिया तो रिमाइंडर क्या आया, 0, है ना। तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ गया, तो अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे